पूज्यवर भगवान अमृतचंद देव अनेकांत को नमस्कार करते हुए अनेकांत की विशेषताएं बतलाते हैं और कहते हैं कि जन्मांत पुरुषों ने हस्ती या हाथी के विषय में जो विधान किया है उसका अनेकांत निषेध करता है। आइए उस कथानक को एक बार अच्छी तरह देखते हैं। एक बार एक नगर में 7 जन्मांधों को हाथी देखने की उत्कंठा हुई। जन्मांध का अर्थ यह है जिन्होंने जन्म से ही अंधे हों, तो उन्होंने कभी हाथी देखा ही नहीं, ना चित्र में देखा ना ही प्रत्यक्ष में देखा। ये जन्मांध शब्द की विशेषता है कि जो जन्म से अंधे हैं उन्होंने किसी भी रूप में हाथी को नहीं देखा। वे लोग हाथी के पास जाकर अपने हाथ से हाथी के विभिन्न अंगों को स्पर्श करके परस्पर चर्चा करने लगे। उन्होंने हाथी के अलग अलग अवयवों को, अंगों को स्पर्शित किया और फिर वे उसके विषय में चर्चा करने लगे। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा, हाथी खंभे के समान होता है। किसी ने उसके पैर को पकड़ा और कहा, हाथी तो खंभे के समान होता है। जिसने हाथी का कान पकड़ा उसने कहा, हाथी सूफा के समान होता है। जो सूफा होता है गेहूं आदि अनाजों के प्रयोग में आता है साफ करने के। जिसने हाथी का दांत पकड़ा उसने कहा, हाथी मूसल के समान होता है। जिसने हाथी की सूंड पकड़ी उसने कहा, हाथी भुजा के समान होता है। जिसने हाथी का पेट पकड़ा उसने कहा, हाथी गोमय कुटिया के समान है, जिसमें कोई सामान भर के रखा जाता है, इस समान है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा, हाथी रस्सी के समान होता है। जिसने हाथी का मस्तक पकड़ा उसने कहा, हाथी तो नारियल के समान होता है। इस प्रकार नेत्र के बिना हाथी के देखे जाने पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आपस में वे एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे को गलत ठहराने लगे। वास्तविकता क्या है इससे सब परिचित नहीं है। अपरिचित होते हुए भी जो मैंने जाना या जो मुझे पता है बस वही सत्य है, यही सारे विवादों की जड़ है। वास्तव में परमागम रूपी नेत्र ही वस्तु स्वरूप के विवाद को दूर करने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। यह कथन का तात्पर्य है कि अच्छी तरह जिसके पास नेत्र है वही निर्णय कर सकता है। ऐसे ही वस्तु तत्व, आत्मा और अन्य जो दिख नहीं रही वस्तुएं हैं, इनके विषय में निर्णायक कौन है? निर्णायक हैं सर्वज्ञ भगवान के वचन। सर्वज्ञ भगवान की केवल ज्ञान रूपी आँखें और उनके माध्यम से कहा गया यह परम श्रुत आगम चक्षु या आगम रूपी नेत्र। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी यहाँ वहाँ कहा जा रहा है वो सब मात्र कल्पना है और कल्पनाओं का विषय होने से वह निरंतर विवाद का कारण बनता है और विवाद से कषायें बढ़ती हैं। इसलिए न विवाद हो न कषायें हो, इसके लिए हमें परमागम की शरण प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु के वचनों को धारण करना चाहिए, सुनना और समझना चाहिए। अच्छी तरह उनका गहन अध्ययन करके शाद्वाद, अनेकांत, सप्तनय, सप्तभंग और सारे के सारे निक्षेप आदि की व्यवस्था से जो परमागम ने एक दृढ़ता पाई है, प्रामाणिकता सिद्ध की है और वस्तु के स्वरूप का व्याख्यान किया है, वह ही परम सत्य है। इसलिए भगवान अमृतचंद देव कह रहे हैं, नमामि अनेकांतम, मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूँ। यह कैसा है? तो जन्म से ही जो अंधे हैं
ऐसे निषिद्ध जात्यंध सिंधुरभिधानम।